हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स। आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इवेंट्स हैं उनको लेके आज हम लोग इस लेक्चर में एक डिस्कशन लेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज है 29 नवंबर 2025। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो उसको लेके एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जहां पर वाइस प्रेसिडेंट को अवेयर कराया गया है, वाइस प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर अबाउट द एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय बीईई। तो ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है इसको 2001 का जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंदर बनाया गया है, और इसका जो मेजर काम है, मेजर ऑब्जेक्टिव है, वो है इंडियन इकोनॉमी को एनर्जी एफिशिएंट बनाना। तो इस तरह से हमें इसका रोल देखने को मिलता है। तो बीई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 2001 का जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंदर बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो आप रेटिंग्स देखते हैं अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर, 1 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, इस तरह की जो रेटिंग्स हैं वो भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यही प्रोवाइड करता है। दिस इज ऑल अबाउट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को लेके, सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एक स्टेटरी बॉडी है, 2001 का जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंदर इसको बनाया गया है। इसके अलावा जो रेटिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, उनको प्रोवाइड करने का काम यही ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो 3 बातें आपको याद रखनी है इसको लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइक्लोन दितवा। तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इस रीजन में आते रहते हैं। अलग अलग साइक्लोन के जो नाम है वो थोड़ा सा बस आप नाम रेफर कर लेंगे, पीटी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो टर्म है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा उसको लेके आपको अवेयर रहना है। तो साइक्लोन दितवा की अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रीलंका के अंदर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, और ऐसा कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इस साइक्लोन की वजह से। इंडिया ने भी यहाँ पर एक हेल्पिंग हैंड जो है वो एक्सटेंड किया है श्रीलंका को, एक मदद का हाथ श्रीलंका को दिया है। और ये जो मदद का हाथ है इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन सागर बंधु। तो ऑपरेशन सागर बंधु अभी इंडिया ने लॉन्च किया है टू हेल्प श्रीलंका टू डील विद दी क्राइसिस सिचुएशन डेवलप्ड ड्यू टू साइक्लोन दितवा। तो साइक्लोन दितवा आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। इसके अलावा ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर फुल सपोर्ट देने की बात की है अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड विजन महासागर। तो जो विजन महासागर है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसके अंदर यहाँ पर फुल सपोर्ट देने की बात जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने की है श्रीलंकन गवर्नमेंट को। विजन महासागर की अगर हम लोग बात करेंगे, ऑपरेशन सागर बंधु को तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि श्रीलंका की तरफ ये जो मदद का हाथ बढ़ाया गया है इसको एक खास तरह का नाम दिया गया है ऑपरेशन सागर बंधु। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास विजन महासागर। तो विजन महासागर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्च 2025 में मॉरिशियस में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था, जब मॉरिशियस का विजिट उन्होंने किया था। और ये जो महासागर है ये 2015 में जो सागर विजन लॉन्च किया गया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसके अंदर जो छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं उनको फुल सपोर्ट और क्रेडिबल सपोर्ट देने की बात कही जाती है, ताकि वो चाइना और यूएसए के अंदर जो सपोर्ट, जो अग्रेसिव सपोर्ट उनको दिया जाता है, जो सपोर्ट के नाम पर, उससे बच सके। तो इस तरह से हमें जो ओशियन कंट्रीज हैं उनको लेके इंडिया की एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी देखने को मिलती है। याद रखना है आपको, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना है कि 2015 में इंडिया ने एक मैरीटाइम डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनी लॉन्च की थी, सागर मिशन सागर। और 2025 में इसी को ओवरवेम किया है, इसी को एक्सपेंड किया है विद द नेम ऑफ महासागर। मॉरिशियस के अंदर इस ऑपरेशन को, इस विजन डॉक्यूमेंट को, इस विजन डिप्लोमेटिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति स्कीम। तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रोग्राम नेशनल मास्टर प्लान के अंदर 103rd मीटिंग अभी हुई है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की। तो जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि ये जो पीएम गति शक्ति है वो कब लॉन्च किया गया है, क्या उसके प्रोग्राम्स हैं। अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो ईयर ऑफ लॉन्च है वो भी जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पीसीएस एग्ज़ाम्स में
कई बार हम देखते हैं कि जो स्कीम्स हैं उनका जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, इसके अलावा ईयर ऑफ लॉन्च जो है उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो स्पेशल फोकस थोड़ा सा आपको रखना है कि कौन से साल में इसको लॉन्च किया गया है। तो अगर लॉन्च की बात करेंगे तो 2021 में इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली एक तरह से मल्टी मिनिस्ट्री या एक कनेक्टिंग प्रोग्राम है जहाँ पर बहुत सारी मिनिस्ट्री जो है साथ में मिलके काम करती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वेरियस इकोनॉमिक जोन्स। जितने भी इकोनॉमिक जोन्स हैं इंडिया के अंदर उनको अच्छे से कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी को इंश्योर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर करना, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के अंदर ज़्यादा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया के अंदर ज़्यादा हो, इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। 7 इंजन ड्रिवन अप्रोच है ये, यहाँ पर 7 जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसमें रेलवे हो गया आपका, रोड्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, वाटरवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, मास ट्रांसपोर्ट हो गया और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है गिफ्ट सिटी का। तो गिफ्ट सिटी को लेके अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है पीआईबी के अंदर, तो गिफ्ट सिटी के बारे में जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गिफ्ट सिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो गिफ्ट सिटी का जो फुल फॉर्म है वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और ये जो सिटी है इसको इंडिया की फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के रूप में डेवलप किया गया था, ताकि इंडिया भी सिंगापुर और दुबई जैसे जो ग्लोबल सिटीज़ हैं उनके साथ compete कर पाए, पर्टिकुलरली इन द सेक्टर ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो गांधीनगर के अंदर ये जो गिफ्ट सिटी है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है गुजरात के, और इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर भी इसको कहा जाता है। लगभग बहुत सारी बैंक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं वो सबके ब्रांचेस, वो सबके सेंटर्स हमें इस सिटी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से गिफ्ट सिटी के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करेंगे तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आने वाले जितना भी माइग्रेशन है उसको रोकेंगे। उन लोगों के आने में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, क्योंकि एक शॉट डाउन हुआ है, कुछ गोलियां चली हैं अमेरिका के अंदर। एक अफगान नेशनल ने 2 पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जिसमें से एक की डेथ हो गई है। तो इसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो पागलपन है उसको कहाँ तक हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन हमारे लिए ये टर्म जो है अबाउट थर्ड वर्ल्ड, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री टर्म है उसको जानना ज़रूरी हो जाता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री होता क्या है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो टर्म है अभी एक ऑब्सोलेट हो चुका है। बहुत सारे ये जिसका कोई टेक्निकल मीनिंग हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोग इस तरह के टर्म्स की बात करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो इसका ओरिजिन हमें कोल्ड वॉर के अंदर देखने को मिलता है। कोल्ड वॉर का मतलब होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1991 तक जो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, उस पीरियड को द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर कहा जाता है। और इस पीरियड के दौरान जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया था। जो कंट्रीज़ यूएसए के साथ थी उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा गया, जो कंट्रीज़ यूएसएसआर के साथ थी उनको सेकेंड वर्ल्ड कंट्री कहा गया, और जो कंट्रीज़ अलग थी, इन दोनों ग्रुप्स के, दोनों ब्लॉक का हिस्सा नहीं थी, उन कंट्रीज़ को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा गया। अभी जो ये जो टर्म है थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, और ज़्यादातर ये जो कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल साउथ में हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो टर्म है उसको आपको जानना है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्कीम में, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है टैक्स रैम्स स्कीम। तो टैक्स रैम स्कीम जो है अभी अभी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, और ये जो स्कीम है वो इंडियन टेक्सटाइल के सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन टेक्सटाइल को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना, उसकी डिमांड वर्ल्ड ग्लोबल स्टेज में थोड़ी और बढ़े, उसके लिए इंडिया के अंदर इनिशिएटिव लॉन्च करना है। तो R&D वगैरह, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वगैरह जो प्रोविजंस हैं वो हमें इस स्कीम के अंदर देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।